नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल। और ऑक्सो अम्लों की बात अपन पीछे कर चुके हैं। क्या होते हैं हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल? तो हैलोजन परमाणु से, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कॉमन X से दर्शाते हैं। हैलोजन परमाणु के साथ जो है वो द्विबंध से ऑक्सीजन और अम्लीय प्रोटॉन युक्त हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। क्या कहलाते हैं वो? हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल। हैलोजन परमाणु से द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन और अम्लीय प्रोटॉन युक्त OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, तो वो हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। अब हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल के अंदर फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाती है, क्लोरीन 4 बनाती है, ब्रोमीन और आयोडीन 3-3 ऑक्सो अम्लों का निर्माण करती है। वो कौन कौन से हैं देखो, तो ऑक्सो एसिड देखेंगे एक टेबल के माध्यम से। एक होंगे हेलिक फर्स्ट एसिड, या इनका नाम होगा हाइपोहेलस अम्ल। हाइपोहेलस अम्ल यानी हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था फर्स्ट, या फिर हाइपोहेलस अम्ल या हेलिक फर्स्ट। दूसरा होगा हेलिक थर्ड अम्ल, यानी हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था 3 होगी। फर्स्ट वाले हो गएंगे हाइपोहेलस, थर्ड वाले हो गएंगे हेलिक थर्ड अम्ल को, हाइपोहेलस के बाद में हेलस अम्ल, हेलस के बाद में ये हो जाएगा हेलिक फिफ्थ अम्ल। हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, इसको हेलिक अम्ल कहेंगे। और हेलस 7 हेलिक 7 अम्ल, या हाइपोहेलस फिर हेलस हेलिक और फिर है परहेलिक अम्ल। परहेलिक अम्ल। तो ये 4 कैटेगरी हो गई हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7। यदि ऑक्सीकरण अवस्था लिख देते हैं तो नाम सबका हेलिक एसिड है। हेलिक फर्स्ट, हेलिक थर्ड, हेलिक फिफ्थ, हेलिक 7th। यदि नहीं लिखते हैं तो नाम फर्स्ट वाले के लिए हाइपोहेलस काम में लेंगे, थर्ड वाले के हेलस, फिफ्थ वाले के लिए हेलिक और 7 वाले के लिए पर हेलिक काम में लेंगे। हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और पर हेलिक, या फिर हेलिक फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7th। अब देखो यहाँ अपन बात करेंगे F के ऑक्सो अम्लों की। F का ऑक्सो अम्ल, F के बाद में Cl के ऑक्सो अम्ल, Cl के बाद में Br के ऑक्सो अम्ल यानी ब्रोमीन के, है ना, और I के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो अम्ल। ये हो जाएगा हेलिक फर्स्ट। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो एसिड ही बनाता है और वो है HOF। इसको कहेंगे हाइपोफ्लोरस अम्ल, हाइपोफ्लोरस अम्ल। बाकी ये और ये छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणताओं के कारण केवल एक हाइपोफ्लोरस एसिड या हेलिक फर्स्ट अम्ल ही निर्मित होता है, बाकी ये निर्मित नहीं करता है। उसके बाद आ जाते हैं क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों में। क्लोरीन जो है HOCl, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल निर्मित करता है। फिर है HOClO,
HOClO, इसको कहेंगे हाइपोहेलस के बाद में क्लोरस अम्ल, हेलस यानी क्लोरस अम्ल, हाइपो हट जाएगा। फिर HOClO2, ऑक्सीजन नहीं है इसमें, फिर एक हो गई, फिर दो हो गई, ये क्या हो जाएगा हाइपोक्लोरस क्लोरस, ये हो जाएगा हेलिक मतलब क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। और फिर लास्ट वाला आ जाएगा HOClO3, इसको कहेंगे पर क्लोरिक अम्ल। ये चार हो जाएंगे, क्लोरीन चारों में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन ये हो जाएगा HOBr, इसको कहेंगे हाइपोब्रोमस अम्ल, यानी उसी रूप में हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और पर हेलिक में नाम लिखते जाएंगे। हाइपोब्रोमस के बाद में ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये और ये, यानी ब्रोमस और आयोडस एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर HOBrO2 क्या हो जाएगा ब्रोमिक एसिड, और HOBrO3 ये हो जाएगा पर ब्रोमिक अम्ल। इधर HOI ये हो जाएगा हाइपो आयोडस अम्ल, ये एग्जिस्ट नहीं करता, हेलस या हेलिक थर्ड। फिर हो जाएगा HOIO2, ये हो जाएगा आयोडस अम्ल। फिर HOIO3 ये हो जाएगा पर आयोडिक अम्ल, तो ये तो बात हुई कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्या याद रखना है, HO फिर F, फ्लोरीन में केवल एक है, क्लोरीन में चारों हैं। तो पहला HOCl है हाइपोक्लोरस अम्ल, फिर एक ऑक्सीजन जोड़ी, फिर दो जोड़ी, फिर तीन जोड़ी, ऐसे ही है। और इनमें दो दो नंबर वाला एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक में फर्स्ट है, एक में थर्ड है, एक में फिफ्थ है। और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ कितनी है +1, फ्लोरीन की कितनी है -1, ऑक्सीजन की अपन याद कर लेंगे, यानी फ्लोरीन -1 है, हाइड्रोजन +1 है, तो ये कितनी माइनस प्लस ऑक्सीजन 0। देखो x 1 + x और -1 ± ये 0, तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन की क्या है -1 है। कारण क्या है, क्योंकि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। यहाँ देखो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, तो -2 में से +1 गया -1 और शिफ्ट करेंगे तो +1, इसके अंदर क्या आ जाएगी +1। फिर देखो इसमें ऑक्सीजन -2, ये -2, ये +1, -4 + 1 -3, उधर ले जाएंगे तो +3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के माइनस का 6, 1 प्लस का 6 में से 1 गया 5 प्लस के, तो +5 आ जाएगी। देखो ये रहा। और 3 दूनी 6 माइनस के, हर एक ऑक्सीजन की -2, 3 ऑक्सीजन की -6, 1 ऑक्सीजन -2 -8, हाइड्रोजन की +1, 6 2 8 माइनस के 1 प्लस का 7 माइनस के, पक्षांतरण करोगे तो +7 आ जाएगा। तो ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। बस इसमें ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणता वाला तत्व है, तो अपन फ्लोरीन की फिर -1 ही मानेंगे। कितनी, फ्लोरीन की -1 ही मान के चलना पड़ेगा, यहाँ अपन इसको प्लस नहीं मानेंगे। बाकी को में ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 नहीं होगी। क्लियर। ये है हेलोजनों के ऑक्सो एसिड, हेलोजनों के ऑक्सो एसिड।
अब देखो अपन देखते हैं क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों की संरचनाएं। किसके? क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों की संरचनाएं। क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल कौन कौन है? HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक। हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड, ये 4। अब देखो HOCl की स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार की होती है। ये HOCl है। क्लोरीन के पास टोटल वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक काम में आया, 6 बच रहे हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़े और ये 3 जोड़े। क्लियर? फिर आ जाते हैं HOClO पे। तो HO, ये Cl और एक ऑक्सीजन है, ये लो D1 से जोड़ दो। अब क्लोरीन के 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। 7 में से कितने बच गए? 4, यानी 2 जोड़े, 1 और ये 2। ये हो गया HOClO। फिर हो जाते हैं HOClO2, एक डबल बॉन्ड से, ये दूसरा डबल बॉन्ड से। कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए? 1, 2, 3, 4 और ये 5। कितने बच गए? 2 बच गए। ये लो लोन पेयर। और लास्ट वाला है HOClO3। तो HO, ये Cl, 2, 4, 6। अब की बार देखो, 2 इसमें काम में आ गए, 2 इसमें काम में आ गए, 2 इसमें काम में आ गए, 1 इसमें, कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो ये हो जाएगा HClO4। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? HClO4। ये क्या हो जाएगा? HClO3। ये क्या हो जाएगा? HClO2। ये क्या हो जाएगा? HClO। अब सब ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, क्या दे सकते हैं? H+ आयन दे सकते हैं। कौन से आयन देंगे? H+ आयन निष्कासित करेंगे। तो ये आ जाएगा Cl-, ये आ जाएगा Cl-O2-, ये आ जाएगा Cl-O3-, और ये हो जाएगा Cl-O4-। हाइपोक्लोरस से ये हो जाएगा हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट। ये हो जाएगा हाइपोक्लोराइट Cl-, ये हो जाएगा क्लोराइट, क्लोराइट। कौन सा? Cl-O2। ये हो जाएगा क्लोरेट, और ये हो जाएगा परक्लोरेट, परक्लोरेट। इनके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? इसकी +7 है, इसकी +5 है, इसकी +3 है, इसकी +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। यानी इधर से इधर चलने पर एसिडिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एसिडिटी इंक्रीज होती है, यानी HClO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर HClO3, फिर HClO2 और फिर HCl। यह है एसिडिटी का बढ़ता क्रम। एसिडिटी इंक्रीज हो रही इधर से उधर, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, और ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और लेने वाले क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। +7 होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा होगी। अब इससे बन रहा है Cl-O4-, इससे बन रहा है Cl-O3-, इससे बन रहा है Cl-O2-, और इससे बन रहा है Cl-O-। हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट और परक्लोरेट। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी है, फिर इसकी है,
फिर इसकी ओर, यानी स्थायित्व का क्रम की बात करें तो क्लोरेट, पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइट और हाइपोक्लोराइट, इस क्रम में ये घटती चली जाती है। ये सबसे ज़्यादा स्थायी होता है क्योंकि इसमें अनुनाद सबसे अधिक पाया जाता है। यदि मैं अनुनाद की बात करूं तो देखो इस तरीके से इसमें अनुनाद, यह है पर क्लोरेट आयन, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, एक बार इस ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, तो देखो ये बना Cl डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बन गई। फिर ये इधर और फिर ये इधर, तो एक अनुनादी संरचना ये बन जाएगी Cl डबल बॉन्ड O O माइनस और डबल बॉन्ड O। तो अनुनादी संरचनाएं इसमें ज़्यादा बनेगी, और जिस आयन की अनुनादी संरचना या अणु की अनुनादी संरचनाएं जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। तो ये थे अपने क्लोरीन के ऑक्सो एसिड, उनकी एसिडिटी, उनके द्वारा बनने वाले आयन और आयनों का स्थायित्व का क्रम। क्लियर? Sorry, it's DJ.